प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सामान्यतः सावन के महीने में सृष्टि का संचालन करते हैं भगवान शिव, और भगवान शिव आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सावन के महीने में अगर आप तपस्या करते हैं, उपाय करते हैं, तो आपकी बहुत सारी कामनाएं सावन में पूरी हो सकती हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा हो, खास तौर से जिन बालिकाओं का, जिन महिलाओं का विवाह नहीं हो पा रहा हो, ऐसे लोग विशेष प्रयोग करके सावन में विवाह का वरदान पा सकते हैं। पुरुषों को भी विवाह का वरदान मिल सकता है और स्त्रियों को भी मिल सकता है, अगर सावन के महीने में आप विशेष उपाय करें, विशेष प्रयोग करें। जिनकी कुंडली में आयु भाव कमजोर है, जिनकी आयु में दिक्कत हो सकती है, या जिनका स्वास्थ्य निरंतर खराब रहता है, उन्हें भी सावन के महीने में आयु रक्षा का वरदान मिल सकता है, क्योंकि आयु के देवता भगवान शिव हैं। तो सावन में जब उनकी साधना की जाएगी तो आयु रक्षा होना आसान होगा। सावन में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है। आप पूरे साल में शनि की पूजा कभी न करें, और सावन में अगर शनि की पूजा करें तो सावन के शनिवार को संपत्त शनिवार कहते हैं। और जब आप सावन में शनिवार को शनि की पूजा करते हैं तो वर्ष भर शनि की पूजा ना भी करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सावन के महीने में आप अपनी कुंडली के तमाम दोषों का निवारण कर सकते हैं, तमाम दोषों को शांत कर सकते हैं, जैसे ग्रहण दोष, राहु दोष, गुरु चांडाल योग, विष योग। इसमें गुरु चांडाल योग और विष योग ऐसा योग है जिसको समाप्त करने का सबसे सही समय सावन का ही समय है। इस समय में अगर प्रयास किया जाए तो गुरु चांडाल योग को और विष योग को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। यह बिना भगवान शिव की कृपा के संभव नहीं है। नॉर्मली हम पूरे साल में सांपों की पूजा कभी नहीं करते। हम देवी देवता की पूजा करते हैं, नदियों की, पर्वतों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन सांपों की पूजा नहीं करते। सावन के महीने में सर्प की पूजा भी होती है, और केवल एकमात्र अवसर यही होता है। बाकी समय में कभी भी सर्प की पूजा नहीं होती। सावन में नाग पंचमी का पर्व आता है, जब हम सर्पों की पूजा कर सकते हैं। ये सुंदर अवसर, ये दुर्लभ अवसर साल में और कभी नहीं बनता। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, सावन का जो महीना है, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इस महीने में आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किस तरह से जीवनचर्या आपकी रहेगी, इस बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिनका पालन हमें करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी पूजा उपासना कर पाएंगे। इसलिए सावन के महीने की सावधानियां भी जान लीजिए। सावन के महीने में जल का संचयन करिए, पानी की बचत करिए, जल की बर्बादी बिल्कुल मत करिए। इस महीने में शाक, जिसको आप साग भी कहते हैं, और पत्तेदार चीजों का सेवन ना करें। लीफी वेजिटेबल्स का, पत्ते वाली सब्जियों का प्रयोग ना करें। छोटे छोटे कीड़े आ सकते हैं, शरीर में जा सकते हैं, दिक्कत हो सकती है, या इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए लीफी वेजिटेबल्स का, पत्तेदार चीजों का सावन में प्रयोग ना करें। बासी और भारी खाना और मांस मदिरा का प्रयोग सावन में बिल्कुल ना करें। बासी खाना, भारी खाना, मांस मदिरा, इनका प्रयोग सावन में नहीं करना है।
इस महीने में धूप थोड़ी तेज होती है जो बरसात के बाद निकलती है, तो इस महीने में तेज धूप में घूमने से बचिएगा। आंखों में कंजक्टिवाइटिस और इन्फेक्शन वाली बीमारियां इस महीने में बहुत होती हैं, जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में फ्लू की बीमारी, पेट में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन, आंखों में इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। इन्फेक्शन वाली बीमारियां व्यक्ति को जल्दी पकड़ सकती हैं, तो साफ सफाई से रहें, पानी में ज्यादा ना घूमें, धूप में ज्यादा ना घूमें, और इस समय एंटीसेप्टिक का जितना इस्तेमाल करें आप, कीटाणुनाशक चीजों का आप जितना प्रयोग करें, उतने ही ज्यादा आप बेहतर होंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।